तो तंत्रिका तंत्र के प्रकार के हैं? 3। कौन कौन? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वात्य तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वात्य तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय, परिधीय और स्वात्य। अब देखो, जो दिमाग है, जो स्पाइनल कोट है, उसको अगर मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और जो दिमाग से जो 12 जोड़ी नस निकला है और जो स्पाइनल कोट से 21 जोड़ी नस निकला है, उसको हम बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही कुछ हिस्सा होता है, उसको मतलब स्वात्य तंत्रिका तंत्र। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वात्य तंत्रिका तंत्र। समझ गया? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वात्य तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन आएगा? तो स्पाइनल कोट और ब्रेन आएगा। ठीक है। ब्रेन का कई प्रकार? तो 3 प्रकार, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में कौन कौन आएगा? तो सेरिब्रम आएगा, थैलेमस आएगा, हाइपोथैलेमस आएगा। सेरिब्रम तो सोचने का काम करेगा, याद करने का काम करेगा। ठीक है। और नया नया चीज सोचने का काम करेगा, याद करने का काम करेगा, कल्पना करने का काम करेगा, सपना, ये सब कौन काम करेगा? सेरिब्रम। बुद्धि, समझ, ये सब। थैलेमस क्या काम करेगा? तो बाहरी वातावरण के बारे में बताएगा, जैसे चोट लगना। ठीक है। अभी बाहर का वातावरण ठंडा है, गर्मी है, ये सब बताएगा। हाइपोथैलेमस क्या बताएगा? तो आंतरिक, शरीर के आंतरिक के बारे में, जैसे भूख लगा, प्यास लगा, क्रोध आया, गुस्सा आया, प्रेम आया, ये सब कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के भाग 2 भाग, एगो कार्पोरा, एगो सेरिब्रम पेंडिकल। कार्पोरा देखने और सुनने का काम करेगा। सेरिब्रम पेंडिकल जो है, ये जो है सेरिब्रम पेंडिकल, ये स्पाइनल कोड से ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क 2 प्रकार के, एगो सेरिबेलम, एगो मेंडुला ऑब्लांगा। तो सेरिबेलम जो है उस संतुलन बनाए रखने का काम करता है, यानी जो हम खड़ी हैं संतुलन बनाए, दौड़ सकते हैं, ये सब। अब बोलने पर नियंत्रित करता है, आवाज पे। जो मेंडुला ऑब्लांगा है, उस शरीर के आंतरिक हिस्सों को नियंत्रित करता है, जैसे धड़कन का नियंत्रित करना, धड़कन हो गया, फेफड़ा हो गया, पाचन तंत्र हो गया, जितना भी पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र हो गया, इसमें उनको नियंत्रित कौन करता है? मेंडुला ऑब्लांगा। ठीक है। ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ये जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, जो बीच में होता है उसको मध्य मस्तिष्क, यहाँ पे पीछे होगा उसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, इसको मध्य मस्तिष्क। जो पूरा एक खोपड़ी से झका हुआ रहता है, इस खोपड़ी को बोलते हैं क्रेनियम नामक, जो खोपड़ी है उससे झपा हुआ रहता है हड्डी से। और जो एक झिल्ली होता है मेनिंजिस नामक झिल्ली से पूरा ढका हुआ रहता है। ठीक है, सेफ्टी के लिए। इसी में एक पोन्स होता है, पोन्स, जो कि पश्च मस्तिष्क मेंडुला ऑब्लांगा का मदद करता है। ये हो गया ब्रेन। उसके बाद देखते हैं स्पाइनल कोड का क्या कार्य है। तो स्पाइनल जो कोड है वो समझो तो इमरजेंसी में पूरा शरीर का देख रेख करता है। जैसे हम कभी भी कोई चीज सोच रहे हैं उसमें शरीर का पूरा कंट्रोल किसके पास रहता है? कुछ समय के लिए तो स्पाइनल कोड के पास रहता है। ठीक है। और जितना भी प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन, उसका कंट्रोल कौन करेगा? तो स्पाइनल कोड करेगा। प्रतिवर्ती क्रिया जैसे छींक आना, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। पलक झपकना, कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसका नियंत्रण कौन करेगा? स्पाइनल कोड करेगा। ठीक है। या फिर जब हम कोई भी गर्म वस्तु को छूते हैं तो एकदम तुरंत से हाथ बाहर आ जाता है, कौन नियंत्रित करता है? स्पाइनल कोड। ठीक है। और दिमाग और स्पाइनल कोड, इसी को बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब देखो परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो जो ब्रेन से 12 जोड़ा जो नस निकला है और जो स्पाइनल कोड से 21 जोड़ा नस निकला है, उसी को बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। और नस जो है पूरा पीछे से ऐसा करके पूरा फैला हुआ है नस। ठीक है। ये सगरो सिग्नल भेजता है। किससे सिग्नल भेजता है? तो न्यूरॉन से। ठीक है, न्यूरॉन से। सिग्नल भेजने के लिए किसका आवश्यकता होता है? तो सिग्नल भेजने के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, हो गया। उसके बाद होता है स्वात्य तंत्रिका तंत्र। तो ये जो इसमें से जो 12 जोड़ी नस है और इसमें जो 21 जोड़ी नस है, उसी में से कुछ नस में वो कोई जो तंत्रिका तंत्र है उसी को बोलते हैं स्वात्य तंत्रिका तंत्र। ये क्या करता है स्वात्य तंत्रिका? तो अनुकंपीय क्रिया और परा अनुकंपीय क्रिया को नियंत्रित करता है। अनुकंपीय क्रिया और परा अनुकंपीय क्रिया, मतलब अनुकंपीय क्रिया क्या है? तो जब कभी हम डराते हैं, कुछ होता है, तो अपने आप आंख बड़ा हो जाता है, धड़कन तेज हो जाता है, हाथ कांपने लगता है, पसीना आने लगता है, इसे को क्या बोलते हैं? अनुकंपीय क्रिया। ठीक है। आई अनुकंपीय, ये वापस से जब नॉर्मल हो गया तो ये हो गया परा अनुकंपीय क्रिया। अब हाथ बढ़ा तो इसे बड़ा थोड़ी रहेगा, डरने के बाद फिर नॉर्मल हो जाता ना है। धड़कन तेज था तो पता चला कि हमरे और तिया थी तो ठीक हो जाता है, तो क्या है? परा अनुकंपीय हो गया। ठीक है। तो अनुकंपीय परा अनुकंपीय स्वात्य तंत्रिका तंत्र। बस इतना ही छोटा सा भाग था। नहीं